नमस्कार योगेंद्र जी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ की चर्चा की थी कि महेंद्रगढ़ में एक पार्क, मतलब इतने बड़े शहर के लिए एक पार्क नाकाफ़ी है। और पार्क तो काफ़ी सुंदर है, बड़ा है, लेकिन शहर का बहुत सा हिस्सा इस एक पार्क से होने से, मतलब जो वो चाहता है कि भाई मेरे आसपास भी कोई पार्क हो, वो मतलब उसको सुविधा नहीं मिल पाती। तो मेरा कहना है कि कम से कम शहर में 2 पार्क की आवश्यकता तो है। एक पार्क हमारा बना हुआ है, एक पार्क हमें और विकसित करना चाहिए। पार्क की जगह तो बड़ी ही होनी चाहिए और पार्क के साथ साथ हम देख सकते हैं कि कुछ बोटिंग वगैरह, कुछ तालाब वगैरह, जिसके अंदर बच्चे अपना मनोरंजन कर सकें, घूम फिर सकें। कुछ बाहर से जो व्यक्ति आए वहाँ, वो भी वहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकें। तो महेंद्रगढ़ में भी पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। इस विषय में भी प्रशासन को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पार्क के पीछे जो देवीलाल पार्क के नाम से जो प्रस्तावित स्थान है, वो इतना बड़ा स्थान है कि वहाँ पर पार्क भी बन जाए और उसके साथ साथ में एक तालाब का भी निर्माण हो, जहाँ पर बोटिंग कर सकें बच्चे और खेल सकें, झूले आदि की व्यवस्था हो। तो महेंद्रगढ़ में जैसे अनेक स्थान हैं जो प्राचीन स्थल हैं, कुछ बावड़ियाँ हैं, कुछ अन्य स्थान हैं, तो प्रशासन उनको भी विकसित करे ताकि महेंद्रगढ़ में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकें। और चूंकि अपने जो ऐतिहासिक किला है, वहाँ पर भी हरियाणा सरकार के द्वारा और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी के अथक प्रयासों से उस किले के जीर्णोद्धार का भी एक बहुत बड़ा बजट हमें मिला है और उसका कार्य भी काफ़ी समय से चल रहा है। चूँकि स्थान बहुत बड़ा है तो समय लगना स्वाभाविक है, किंतु फिर भी उसमें कम गति है, उसको गति मिलनी चाहिए। तो यह किला भी महेंद्रगढ़ के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को पैदा करेगा। और इस किले के अंदर जैसा सरकार की योजनाएं हैं कि इसके अंदर किले के अंदर एक होटल का निर्माण हो, और जो हमारी प्राचीन धरोहर है कि भाई किस तरह की हमारी प्राचीन समय में कितनी मजबूत ढांचा और किस तरह की सुरक्षात्मक सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इतने मजबूत इमारत का निर्माण करवाया गया। तो ये ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े शोध का भी विषय है कि इस किले के चारों तरफ खाई थी, खाई के अंदर पानी भरा रहता था। वो सुरक्षा की दृष्टि से शायद किया गया था, किंतु कालांतर में इसकी खाइयों को प्रशासन के द्वारा भर दिया गया। अब जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका, किंतु हम आगे भविष्य के लिए महेंद्रगढ़ में इस किले के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को तलाश सकते हैं, ताकि महेंद्रगढ़ निवासी भी गर्व के साथ कह सकें कि हमारे नगर में भी प्राचीन धरोहर सुरक्षित है, मौजूद। तो ये पार्क का विषय प्रशासन को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए। लोगों का स्वास्थ्य है वो घरों में रह कर के प्रभावित हुआ है, कोरोना काल में भी प्रभावित हुआ है। तो हर व्यक्ति अपना कुछ समय पार्क आदि में व्यतीत करना चाहता है, किंतु जब सुविधाएं हमारे पास में नहीं हैं तो वो जाए कहाँ पर। इसलिए प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि प्रशासन कम से कम एक पार्क और एक बोटिंग की व्यवस्था हो सके ऐसे तालाब का निर्माण करवाए। नमस्कार।